हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दोस्तों, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हेड राइटिंग नोट्स है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसमें आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है भारतीय न्यायपालिका। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा कि डेली के आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको इजीली मिल सके। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे दोस्तों भारतीय न्यायपालिका में, वो है सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों, भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें आपसे दोस्तों, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। और आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, वो है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में है, यानी 124 में है। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की निम्न प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। जैसे 1905 में हम बात करें आपसे दोस्तों, 1950 में बात करें हम आपसे, तो वो दोस्तों एक न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में, और अन्य जो थे 7 न्यायाधीश होते थे। कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होती थी? तो 8 थी। अब यही 1956 में जो थी वो 10 हो गई। 1960 में हम बात करें तो 14 हो गई, और 1978 में बात करें हम तो 18 हो गई, और 1986 में बात करें हम दोस्तों तो एक न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश मिलाकर 26 यानी 26 हो गए। और 2008 में बात करें हम दोस्तों तो यह 31 हो गई। ठीक है, तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। इसमें आगे बात करें दोस्तों हम आपसे, तो वो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होती है दोस्तों? तो सबसे पहले कंडीशन यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि वह किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। और तीसरा कंडीशन यह है कि किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और चौथा कंडीशन यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति के राय में परंपरागत विधिवेत्ता हो। दोस्तों हम आगे बात करें, वो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। और आगे बात करें हम आपसे, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन अपने कुल बहुमत से, जो कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम ना हो, तो एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें आपसे दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में 1 लाख रुपया मासिक वेतन तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है। आगे बात करें हम दोस्तों आपसे, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित विवाद आते हैं। चलिए,
और आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से जो हैं विवाद, क्षेत्राधिकार विवाद होते हैं, आते हैं जो दोस्तों। पहला का यह है कि संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, और दूसरा यह है कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद आता है। ठीक है, अब आगे बात करें हम दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में बुला सकता है, और अब तक हैदराबाद तथा श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आगे बात करें हम दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियाँ अनुच्छेद 136 के तहत दी गई है, यानी 136 के तहत दी गई हैं। और बात करें हम इसमें दोस्तों आगे, वो है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो वो है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, तो ये थी कुछ सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जानकारियाँ। अब आगे जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो है उच्च न्यायालय के बारे में। तो दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 240 के अंतर्गत की गई है, यानी 214 के अंतर्गत की गई है। इसमें बात करें दोस्तों, वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है, और सांसद को यह शक्ति है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। इसके अलावा हम बात करें आपसे दोस्तों, तो वो है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। और आगे इसमें बात करें तो वो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से के परामर्श करके किया जाता है। और आगे हम बात करें दोस्तों, तो वो है दो या दो से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्त राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श भी करता है। इसके अलावा हम बात करें आपसे, तो वो है दोस्तों कि उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु की बात करें हम, तो दोस्तों 62 ईयर्स यानी 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष कर दिया गया है। अब इसमें आगे बात करें, वो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। और थोड़े से आगे चले तो बात करें हम दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपया तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है। आगे बात करें हम इसमें, तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है, और वर्तमान में उच्च न्यायालयों की जो संख्या की बात करें वो है 24 है। ठीक है, यानी 24 है। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में विधिक व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत यानी 226 के तहत रीट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है अधीनस्थ न्यायालय। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ है जिसको हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 233 यानी 233 में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। और दोस्तों, जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो तो उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ने समझा
वो था सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी हद तक आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, यार या पीयर ग्रुप में जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।